Hello dear learners, this is Navneet Kaur, your instructor, and welcome you all in this new lecture. इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. So economics जो है that is introduced in your class 9, it is new to you, but trust me, economics is very interesting and the chapter that we are going to learn today is very easy, right? So let's start with the chapter. Okay, तो सबसे पहले we'll have a little introduction to पालमपुर कि पालमपुर कैसा विलेज है, क्या यहाँ का मेन क्या क्राइटेरिया है. So Palampur is a small village having about 450 families and it is 3 kilometers away from Raiganj, a big village. एंड शाहपुर इज नियरेस्ट टाउन टू द विलेज. तो यहाँ इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसमें 450 families रहती हैं approximately. In an approximation they have just told us, and then it is 3 kilometer away from रायगंज. जैसे हमारे विलेजेस होते हैं तो वहाँ का एक फेमस कुछ बड़ा विलेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, तो सेम वे में दिस इज दैट वे. तो शाहपुर जो है, शाहपुर भी वहां पर कुछ फेमस टाउन होएगा. जो नियरेस्ट टाउन है पालमपुर का, दैट इज शाहपुर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, अभी देखो अगर किसी भी गांव में किसी भी विलेज में लोग रह रहे हैं तो वो अपने लिविंग के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे. तो जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं पालमपुर के लोगों की, जो पालमपुर के लोग काम करते हैं, दैट आर द फर्स्ट वन इज फार्मिंग. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालमपुर. ये सिर्फ एक पालमपुर की ही बात नहीं है. इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस more than 60% of people are engaged in this agriculture or farming, in directly or indirectly, right? But now the criteria is being changed. जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में बिलीव कर रहे हैं. दे आर getting educated also in that particular field. So most of the people are dependent on फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. अगर हम पालमपुर के लोगों की बात करें तो मोस्ट ऑफ पीपल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फार्मिंग के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड. ओके, सो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरा जो गांव है सभी के सभी लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं. कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हैं, सच एज डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है वो हो तो रही हैं, बट दैट आर ऑन लिमिटेड स्केल, राइट? Okay, so now we have factors of production. प्रोडक्शन मीन्स जो भी वहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे. मेन जो उसके फैक्टर्स हैं, दैट आर लैंड्स, लेबर एंड द कैपिटल, right? So it is lands, labor and capital are the basic requirements for the production of goods and services, which are popularly known as factor of production. तो जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है, इसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. लैंड इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट इज सॉइल, वाटर, forest, mineral, etc. that are all in the land and are a free gift of nature, right? And labor means the human efforts. अब अगर देखो ना, हमारे पास लैंड है, उसके ऊपर हमने फॉर उसे एग्रीकल्चर पर्पस यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक लेबर भी तो चाहिए होगी. मींस कुछ ह्यूमन एफर्ट भी तो करने पड़ेंगे ना. खुद ब खुद तो वहां पर ग्रेन्स या कुछ भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं हो जाएंगी. एंड विच ऑफ कोर्स इंक्लूड लेबर. तो जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जब हम लेबर बोलते हैं जिसे, उसमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर इज देयर. So physical capital is the third requirement for production. By capital we means some
रिक्वायरमेंट्स जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होंगी। तो जो हमारे पास कैपिटल होती है, कैपिटल इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकंड इज द रॉ मटेरियल, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास होती है कुछ ऐसे टूल्स या कुछ ऐसी मशीन्स, बिल्डिंग्स जिन्हें एक बार बना लिया हमने, अगर एक बार परचेज कर लिया, देन वी नीड नॉट टू परचेज देम अगेन एंड अगेन अनटिल एंड अनलेस वो खराब हो रही हैं। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है वो तो हमें हर बार नहीं लेने पड़ेंगे, है ना। अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं, उसमें जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हम सीड्स की बात करते हैं ना, तो सीड्स अगर एक बार हमने ग्रो कर दिए तो दोबारा से वही सीड ग्रो नहीं किए जा सकेंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जो हमारी क्रॉप है वो हमें मिल रही है एज अ रिजल्ट। तो उन सीड्स को हमें दोबारा परचेज करना पड़ेगा, है ना, नए सीड्स को परचेज करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज रॉ मटेरियल। सिर्फ सीड्स नहीं, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करें तो हमारे पास जो ग्रेन्स हैं, ब्रेड बनाने के लिए भी हमें कुछ ग्रेन्स यूज करने होते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ग्रेन्स यूज किए जाते हैं जो, तो वो जो ग्रेन्स हैं वो एक बार अगर यूज हो गए तो फिर से वही थोड़ी ना यूज हो जाएंगे ब्रेड को बनाने के लिए, एक बार वो तो ब्रेड बन गए, है ना। फिर अगर नया ब्रेड बनाना है तो we'll have to purchase new grains or we'll have to give new grains, put new grains in that particular machine। बट जो हमारे पास मशीन्स होती हैं, जब न्यू बिल्डिंग्स होती हैं, अगर हम उन्हें एक बार बना लें तो वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि वो खराब ना हो जाए, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज। तो जो विलेज हम पढ़ रहे हैं पालमपुर के बारे में, वहां पर बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज में चेंजेस किए गए थे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज लैंड अंडर कल्टीवेशन इज विर्चुअली फिक्स्ड। जो लैंड अंडर कल्टीवेशन था ना, उसे ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया था। However, some wasteland in India has been converted into cultivable land after 1960। तो 1960 के बाद, 1960 के बाद क्या हुआ कि कुछ वेस्ट लैंड है जो हमारे इंडिया में, उसे किस में कन्वर्ट किया जाने लगा, टू कल्टिवेबल लैंड। Over the years, there have been important changes in the way of farming, which have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of lands। तो इतने सालों में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं, फार्मिंग के कुछ मेथड्स चेंज हुए हैं, जिससे जो फार्मर्स हैं दे कैन प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स एंड उसमें जो अमाउंट ऑफ लैंड है दैट इज बीइंग सेम अमाउंट ऑफ लैंड में वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट उन्हें हो रहा है। इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये जो चेंज हुई है इसमें क्या क्या चेंजेस मेन है, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न इज देयर। मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि सिर्फ एक क्रॉप को बार बार ना उगाकर मल्टीपल क्रॉप्स की फार्मिंग जो है वो की जाए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। पुराने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर अभी जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए जाएं। सो ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, लेट इन द 1960s जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है दैट हैज इंक्रीज्ड एंड व्हिच इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट ट्राई आउट द जो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं ये इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया था, ट्राई किया था इन इंडिया। एंड एज अ रिजल्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई हमारे फार्मिंग के ऊपर। ओके, so the next we have is now we are going to talk about the factors। जो हम factors discuss कर रहे थे प्रोडक्शन के one by one। so first one is labor। okay. After land, labor is the next basic factor of production। अब तक हमने जैसे land के बारे में पढ़ा था कि that land is the source। land एक ऐसा हमारे पास gift of nature है जिसमें minerals भी हैं, water है, soil है। सो लैंड के बाद लेबर एक ऐसा बेसिक फैक्टर है प्रोडक्शन का
एंड स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड देयर ओन लेबर, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपना खुद का लेबर देते हैं, वेयर एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मेक यूज ऑफ हायर्ड लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो खुद काम करते हैं एज लेबर, और या फिर उनके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। जबकि जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर कर लेते हैं लोगों को उनकी फील्ड्स में काम करने के लिए, एंड दे आर कॉल्ड एज हायर्ड लेबर। दे आर कॉल्ड एज हायर्ड लेबर। सो नेक्स्ट वी हैव नाउ इज कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर लैंड एंड लेबर, लैंड और लेबर के बाद हमारे पास जो कैपिटल है, दैट इज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, because without money nothing is nothing, we will not be able to do anything, right? कोई भी अगर प्रोडक्टिव काम करना है, for that we need money, we need to pay to the labor, right? We need to buy the raw materials, we need to buy some of the fixed capital like machines, we can say, or some buildings for this purpose. So उसके लिए जो capital है, this is very important. Okay, so all categories of farmers require capital. तो जितने भी farmers हैं, whether they are small, medium or large, they require capital. The small farmers, जो हमारे पास small farmers होते हैं, वो क्या करते हैं, लार्ज फार्मर से या फिर मनी लेंडर से बोरो कर लेते हैं हमारे पास, जो उनके पास, देखो क्या होता है कि जो हमारे पास स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास में कैपिटल कम होगी, है ना, उसके उनके पास में कैपिटल विल बी इन लेस अमाउंट, सो वो क्या करेंगे, लार्ज फार्मर से या फिर मनी लेंडर से बोरो कर लेंगे। ओके, मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Okay, so the very next we have is sale of surplus farm products. तो हमारे पास क्या है, देखो, फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड दे रिटेन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ। वो क्या करते हैं, जितना भी उनके पास में ग्रो कर रहे हैं ग्रीन्स, या जो भी वो ग्रो कर रहे हैं, जो उनकी क्रॉप्स हैं, उसका कुछ पार्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं एंड सेल द सरप्लस इन द नियर बाय मार्केट। The part of farm which is sold in the market is called marketable surplus, and small farmers have little surplus output. It is the medium and and large farmers who have their substantial surplus produce. देखो क्या होता है कि हमारे पास जो small farmers है ना, they can only, उनके पास जो है बहुत कम quantity में extra grains, extra crops होंगी, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो उतना ज्यादा सेल नहीं कर पाती हैं, इतना ज्यादा कि मीडियम या जो लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं वो सेल करते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है? आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज in India, only 24 are engaged in non-farm activities. अगर 100 वर्कर्स हम लेट कर ले ना, जितने भी वर्कर्स हैं 100% में से only 24% are engaged in rural activities. Sorry, they are engaged in non-farm activities, or we can say in rural India जो 24% people हैं, they are engaged in non-farming activities. That is very less as compared to the farming activities. And there is a variety of non-farm activities in villages, such as dairy, small scale manufacturing, transport, etc. fall under this category. Okay, so in this chapter we have learned about two type of activities. तो
जो हमने एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा दैट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, हमने पढ़ी है जो दैट इज फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, है ना। तो फार्मिंग में पहले नॉन फार्मिंग का कर लेते हैं, लाइक डेयरी इज एन एग्जांपल ऑफ इट, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो फार्मिंग में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मेन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट आर, let's write some like this. So we have learned about land, labor, and capital. And again, capital is of two types, that is fixed capital and raw materials, we can say. Okay. तो हमारे पास जो है लैंड क्या है, इट इज द गिफ्ट बाय नेचर which includes soil, water, minerals, etc. And land is very important for any of the farming activity, because जो जितनी भी हमारे पास farming activity है they cannot be performed until and unless we have land. बिना लैंड के एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, बिना लैंड के कोई ऐसा फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता है दैट इज जिसमें लैंड की हमें जरूरत ना पड़ रही हो। नेक्स्ट इज लेबर। तो हमने लेबर की एग्जांपल ली कि लेबर में भी हमारे पास 2 टाइप के आ जाते हैं, एक तो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जो हमारे पास, वो तो खुद से काम करते हैं एज अ लेबर, है ना, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स उसमें काम करते हैं। बट जो हमारे पास लार्ज फार्मर्स होते हैं, लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं जो, वो अपने लिए कुछ ऐसे लोग को हायर कर लेते हैं हु वर्क फॉर देम, है ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हायर्ड लेबर। उसके बाद में वी सी दैट थर्ड फैक्टर इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स the important requirement that are required in case of production. This is fixed कौन सी होती है, like buildings, machines, etc. जो हमने एक बार अगर बना ली, एक बार ले ली, तो we need not to purchase them again and again in each and every year and in each and every activity. But the raw materials we need to purchase each and every time. Okay. तो इसके बाद में हमने रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं that are basically due to the 2 reasons. So first one is multiple cropping, and the other one is the new methods. New methods, or we can say the modern method, है ना, new or we can say modern. So these are 2 basic reforms, and this has led to the green revolution. Okay, so my dear learners, this was all about our chapter, that is the story of village Palampur. If you have any doubt, you can ask. Or otherwise, let's meet in the next video with a new topic and with a new zeal. Till then, take care. Bye bye.